मैं सीताराम गुर्जर आपको डे बाय डे एक छोटा सा वीडियो देता हूँ। मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आप लोगों को हमारी नॉलेज, हमारा ज्ञान और हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों को अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली अगर सब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इसलिए कि हमारा जो भी कोई नया वीडियो अपलोड करें हम तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। अब आज हम आपको बताते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पून, चम्मच कितने प्रकार के होते हैं या नाइफ कितने प्रकार के होते हैं। ये बेसिक नॉलेज देखिए, एक बेसिक अलग है और एक हिस्ट्री बोले तो इतिहास, बोले तो कागज़ पन्ना, HM हॉस्पिटलिटी, ये अलग है। बेसिक बोले तो मैं एक छोटा सा आपको वैसे ही बेसिक नॉलेज देता हूँ। बेसिक बोले तो मतलब जनरल में तो देखिए सर्विस स्पून होती है, सूप स्पून होती है और उसके बाद में AP स्पून होती है, टी स्पून होती है, आइसक्रीम स्पून होती है, डेजर्ट स्पून होती है, बहुत सारी स्पूनें होती है। ऐसे ही सर्विस फोर्क होता है, सर्विस और AP फोर्क जो ऑल पर्पज़ में काम आता है वो भी होता है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे फ्रूट काटने के लिए फोर्क अलग होता है, पकड़ने के लिए अलग होता है, सलाद के लिए स्पूनें अलग होती है। तो ये बहुत सारी बेसिक नॉलेज है। पर आज हम आपको चैप्टर हॉस्पिटलिटी मतलब होटल मैनेजमेंट HM के द्वारा आपको हम बताते हैं क्या होता है। देखिए 12-13 प्रकार की स्पून्स होती है। अब इसमें कौन कौन सी होती है एक बार हम आपको नाम गिना देते हैं। पहला है डिनर स्पून, दूसरा है डेजर्ट स्पून, तीसरा डेजर्ट स्पून के 3 प्रकार हैं, डेजर्ट स्पून, डेजर्ट नाइफ, डेजर्ट फोर्क। तीसरा है सूप स्पून, चौथा है टी और कॉफ़ी, ये भी एक स्पून में आती है, टी और कॉफ़ी। पांचवा है शुगर स्पून और छठा है आइसक्रीम स्पून, सातवां है कॉकटेल स्पून और आठवां है बटर नाइफ और नौवां है आपको सलाद स्पून, 10वां है सर्विंग स्पून और 11वां है डेली फ्रूट फोर्क और 12वां है रोस्टेड फोर्क और 13वां है केक नाइफ। ये इस प्रकार से 13 प्रकार की स्पूनें होती हैं। अब इनको भिन्न भिन्न प्रकार से यूज में लिया जाता है, वो हम आज आपको बताते हैं कैसे कैसे इनको यूज में लेते हैं। देखिए डिनर स्पून को टेबल स्पून भी कह सकते हैं, ये केवल ओनली फॉर मेन कोर्स में ही काम आती है। और देखिए डेजर्ट स्पून, फोर्क और नाइफ ये सब सिमिलर होता है, ये ओनली यूज मेन कोर्स में ही आती है क्योंकि उसी समय डेजर्ट सर्व होता है। ये इस प्रकार से है। ये सूप स्पून भी केवल टेबल स्पून बोल सकते हैं अपन इसको, और ये केवल एक डिनर के रूप में ही काम आती है, डिनर के टाइम में जिस समय आदमी सूप लेता है, डिनर होता है लंच हो। इस प्रकार से टी कॉफ़ी की यूज़ आप जानते ही हैं, चाय और कॉफ़ी में यूज़ ले सकते हैं इसको। आगे आती है शुगर स्पून। शुगर स्पून बोले तो शुगर बाउल जो होता है या टी सेट जो होता है उसके अंदर शुगर स्पून जो होती है शुगर क्यूब्स उठाने के काम में आती है। इस प्रकार से इसको उसमें यूज लिया जाता है। आगे आ जाती है देखो आइसक्रीम स्पून। ये लार्ज, मीडियम और स्मॉल 3 प्रकार से होती है, ये भी अलग अलग होती है। लार्ज मतलब सबसे बड़ी, मीडियम एक स्मॉल, एक मीडियम साइज, मध्यम साइज का और एक स्मॉल सबसे छोटी साइज का। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की साइजें होती हैं। अकॉर्डिंग ऑफ क्वांटिटी उसके रूप में ही काम में ली जाती है। ये इस प्रकार से है। फिर आती है कॉकटेल स्पून, इसको अपन सोडा भी कह सकते हैं। कॉकटेल स्पून जो होती है, परफेक्ट स्पून, परफेक्ट स्पून, ये एक ही चीज़ है। इसको वो भी कह सकते हैं अपन। ये लॉन्ग हैंडल वाली होती है जिसका हैंडल बहुत लंबा होता है
इस प्रकार से इसको रीच द बॉटम, मतलब उसके पैंदे तक गिलास का जो पैंदा होता है, रीच द बॉटम ऑफ गिलास, मतलब उसके गिलास के पैंदे तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उसका हैंडल बहुत लार्ज होता है, बड़ा होता है। इसलिए ये इस स्पून को अपन कॉकटेल स्पून भी बोल सकते हैं। बटर नाइफ, अब ये आप बोलोगे ये एक मतलब स्मॉल ब्लेड है, एक ब्लेड है, स्मॉल ब्लेड। अब इसको बोलते हैं, बोले तो आप देखो इसको शॉर्ट ब्लेड भी बोल सकते हैं। अब इसको ब्रेड और बटर दोनों की चीज़ में काटने के काम में ले सकते हो आप। ये एक तरह से ब्लेड का काम करती है। उसके बाद में आती है सलाद स्पून। ये पेयर विद सलाद ऑफ फोर्क, मतलब आप समझ गए होंगे सलाद को पकड़ने के लिए, सलाद खाने के लिए ये एक पेयर ऑफ स्पून फोर्क है। मतलब सलाद को खाने के लिए भी यूज हो सकता है, सलाद को पकड़ने के लिए भी यूज हो सकता है, काटने के लिए भी यूज हो सकता है। इसका इस प्रकार से यूज है। और सर्विंग स्पून आती है, तो देखो सर्विंग स्पून तो ओनली फॉर वेजिटेबल सर्विंग, और वेजिटेबल के साथ साथ राइस सर्विंग, ये दो चीज़ें सर्विंग करने के लिए सर्विंग स्पून का यूज होता है मोस्टली। डेली फ्रूट फोर्क, ये तो आप सभी समझ गए होंगे, स्लाइसेस काटने के लिए, और स्लाइसेस के साथ फ्रूट्स जितने भी होते हैं उनको स्लाइसेस के रूप में लेने के लिए इस फोर्क का उपयोग किया जाता है, जिससे उसको मतलब टेक ऑफ द माउथ, मुंह में लेने के लिए, खाने के लिए उसको यूज करते हैं अपन। उसके बाद में आता है रोस्ट फोर्क। ये आप नया नाम सुन रहे होंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो अब मेरे को नहीं बोलना चाहिए, ये एक नॉन वेज और वेजिटेबल दोनों में कंबाइंड है। ये रोस्ट फोर्क जो होता है, नॉन वेज मतलब मीट और वेजिटेबल दोनों को में ही यूज होता है ये रोस्ट फोर्क, क्योंकि उसको लगाने से स्पून से खींच लिया जाता है या फोर्क से खींच लिया जाता है। इसलिए इसको दोनों चीज में, नॉन वेज में और वेज में, दोनों में काम में लिया जाता है। केक नाइफ, अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, कट पीस ऑफ केक फॉर स्मूथली, मतलब इजी तरीके से, एक सरल तरीके से केक को काटा जा सकता है। इस प्रकार से ये 13 प्रकार की स्पूनों का प्रकार होता है। और मैं बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दूं, आगे आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। आगे आज का वीडियो हमने केवल स्पून और फोर्क, नाइफ इसके बारे में बनाया, पर प्रॉपर आपको स्पून के बारे में ही हमने नॉलेज दी है। देखिए स्पून के बारे में आप लोगों को, सभी लोगों को हमने नॉलेज दी है। अब ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, अब बेसिकली चीज़ें हैं जो हर आदमी को होना चाहिए। अब देखिए ये नॉलेज लेने के लिए आपको हॉस्पिटलिटी, एचएम का कॉलेज, IIHM, ICHM, CHMSS और इन सब बड़ी बड़ी कॉलेजों में जाने के लिए ये नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। ये नॉलेज लेने के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट इतना सा ही करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अगर ये हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो बातें हैं, जो आपको अच्छा लगे, आपको बहुत ही अच्छा हमारा नॉलेज लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का वीडियो इतना ही रखें, और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड गुड लक।